139(1)(c) वो ये बोलती है कि अगर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है कि इन लोगों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। इन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है, जो सीए फाइनल में हम पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में नहीं है, किस किस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। कुछ ऐसे नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनीज रहती है जिनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, बट फॉर योर एग्जामिनेशन इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 139(3), दैट इज द लॉस रिटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर हमको लॉस हो जाता है तो भी क्या रिटर्न होती है? सेक्शन 80, और ये 80 सेक्शन टांग अड़ाती है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपको पीजीबीपी का लॉस है, या फिर आपको कैपिटल गेन का लॉस है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, मैं बोल रहा हूं रेस हॉर्सेस, नॉट हॉर्स रेस हॉर्सेस। क्या बोला मैंने? अगर पीजीबीपी का लॉस है, या आपका कैपिटल गेन हेड का लॉस है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है ना, तो उस साल का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। मींस अप टू द ड्यू डेट जो है 31 अक्टूबर, 30 नवंबर या 31 जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अदरवाइज वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने लेट रिटर्न फाइल किया, तो क्या लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं? सेट ऑफ तो कर सकते हैं, बट सेट ऑफ करने के बाद जो लॉस बचा है ना, उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, जिस ईयर में लॉस होता है, और लॉस अगर पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन हेड का है, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का है, तो उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना सर, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है ना, और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो भी चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आप रीजन की वजह से लेट रिटर्न फाइल किया तो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने देंगे? आंसर इज नो। बट मैं बता दूं, इसमें होता क्या है, अगर मान लो किसी के घर में कोई डेथ हो गई थी, या किसी को कोविड हो गया था और उसकी वजह से लेट रिटर्न फाइल किया और लॉस है, तो ये जेन्युइन रीजन माना जाता है। तो उसमें आप एक काम करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करो, उनसे गुहार लगाओ कि सर है ना, हमने गलती से लेट रिटर्न फाइल कर दिया, लॉसेस है, प्लीज कैरी फॉरवर्ड करवा दो ना। तो उनको लगता है तो वो कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं। अब एक बात समझना, इसमें किससे एप्लीकेशन करनी पड़ती है? अगर आपका जो लॉस है वो अप टू 10 लाख है, तो उसमें आपको सीआईटी पीसीआईटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर आपका लॉस 10 लाख से लेके 50 लाख तक है, तो आपको सीसीआईटी पीसीसीआईटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और अगर आपका लॉस 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको सीबीडीटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इनसे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये सब सीए फाइनल में पता चलेगा, ये सीआईटी पीसीसीआईटी वगैरह कौन होता है। अब अपन 4 पे, दैट इज द बिलेटेड रिटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए,